तो एक बार फिर से तेजस्वी यादव इस बात को दोहराते हुए कि बीजेपी अपने अंदर झांक कर नहीं देखती है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जरूर करती है विपक्ष को परेशान करने में। आप समझिए कि नीतीश कुमार सुशासन की पिच पर 2024 का सपना देख रहे हैं, लेकिन बिहार की हकीकत क्या है इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पटना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कल पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन सीएम के आने से ठीक 5 मिनट पहले ही बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में ही बैंड बाजे के साथ सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया, जैसा आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब देखिए, दोनों जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बिजली यहां करीब 10 मिनट तक कटी रही और इस दौरान सीएम ने पटना के डीएम को बुलाकर पूछा कि बिजली क्यों काटी गई है। इसके बाद स्टेज पर सीएम ऑफिस से जुड़े अधिकारी मोबाइल की रोशनी जलाकर प्रशासन की इज्जत बचाने में लगे रहे। करीब 10 मिनट के बाद बिजली आई, तभी कार्यक्रम शुरू हो सका। गनीमत ये रही कि इस दौरान बाहर से हल्की रोशनी आ रही थी, वरना इंडोर स्टेडियम के अंदर पूरा अंधेरा ही रहता है। आप तस्वीरें देख लीजिए, और ये आलम तब है जब इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों को शामिल होना है, तब ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि पूरे प्रदेश में बिजली के क्या हालात होंगे। एक तरफ बिहार के विकास की बात कही जाती है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से अपने सुशासन मॉडल को वो पेश करते हैं और 2024 की तरफ जो है राह बनाते हुए नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो तस्वीर पाटलिपुत्र से सामने आई है कि इंडोर स्टेडियम से, ये हैरान करने वाली है और सवाल खड़े करने वाली है कि जब सीएम के कार्यक्रम में इस तरीके का हालात हो सकते हैं, तस्वीर हो सकती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए आम आदमी को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ सुशासन की बत्ती गुल हो गई है, वो तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, तो दूसरी तरफ पटना में कल सुशासन वाले पोस्टर लगाकर पीएम पद की दावेदारी की पिच को तैयार किया गया। ये दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ सुशासन की बात की जाती है, लेकिन जो आप पहली तस्वीर देख रहे हैं उसमें सुशासन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कम से कम तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है। आप सोचिए कि प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम जिस मंच पर मौजूद हैं, वहां बिजली काट दी गई और वहीं से फोन किया जा रहा है, डीएम से बात की जा रही है, लेकिन 10 मिनट फिर भी सीएम साहब को और डिप्टी सीएम को इंतजार करना पड़ा है। और हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं पटना से। नीतीश, सवाल यह है कि एक तरफ आप अपने सुशासन के मॉडल को रखते हैं, बिहार में विकास की बात करते हैं, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम और सीएम के कार्यक्रम से ही बत्ती गुल हो जाती है। ये कैसा सुशासन है? जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर बड़ी अजीब स्थिति हो गई, क्योंकि जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को आना हो और वहाँ पहले से बिजली कटी हुई थी, उनके आने से 5 मिनट पहले ही बिजली कट चुकी थी, और जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचे उस समय भी बिजली कटी रही और करीब 10 मिनट तक बिजली कटी रही, और इसी अंधेरे में सब कुछ होता रहा। और कई दूसरे राज्यों से जो प्रतियोगी हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और वो भी ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर एक मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस तरह कैसे हो सकता है। हालांकि उसके बाद वहाँ मौके पर जो डीएम थे उनको बुलाकर मुख्यमंत्री ने पूछा भी कि आखिर ये क्या हो रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद हालांकि बिजली आ गई। लेकिन जो तस्वीर सामने आई उससे एक तरह से कहें सरकार की फजीहत निश्चित रूप से हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर दावा करते रहे, सुशासन की बातें कही जा रही है, विद्युत के क्षेत्र में कई उपलब्धियों की बात कही जाती है, लेकिन जो तस्वीर आई वो निश्चित रूप से सरकार के लिए फजीहत वाली थी। बिल्कुल नीतीश, और ये जो फजीहत है ये नई सरकार के गठन से ही शुरू हो गई है। कभी अपने मंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर मुश्किलों में पड़ जाते हैं, कभी छात्रों पर पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज से मुश्किलों में पड़ जाते हैं, तो कभी बिजली उनकी सरकार को अंधेरे में लाकर खड़ा कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि इसके बाद अब इस बात की जरूर जांच पड़ताल भी होगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन निश्चित रूप से इसका असर जो है वो अच्छा नहीं गया। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत दूसरे राज्य की जो लड़कियां वहां पर आई हुई थी, जो कि प्रतिभागी के तौर पर आई हैं, बिल्कुल सुशासन का संदेश देने की कोशिश 2024 पर राह तकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश के हाल क्या हैं वो तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।